हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम किसी डिक्शनरी में एलिमेंट को रिमूव करना सीखेंगे। इसको हम 3 तरीके से सीखेंगे इस वीडियो में। पहला मेथड है डेल स्टेटमेंट का यूज़ करके। जब भी आप इस स्टेटमेंट का यूज़ करोगे तो यदि जो आपने की यहाँ लिखा हुआ है वो डिक्शनरी में होगा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा, अन्यथा की के डिक्शनरी में नहीं होने की वजह से की एरर आपको मिलेगा। मान लेते हैं डिक्शनरी है जिसका नाम है डी। जब भी आप डेल स्टेटमेंट अप्लाई करोगे इस डी डिक्शनरी पर और आपने की पास किया है 1, तो ये 1 इस डिक्शनरी में यदि है तो वो की और वैल्यू इस डिक्शनरी से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डिक्शनरी आपका बचेगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह। यदि आप इस डेल स्टेटमेंट को ऐसी की प्रोवाइड करते हैं जो उस डिक्शनरी में नहीं है तो इस केस में आपको एरर मिलेगा, की एरर, और मैसेज में आपको दिखाई देगा कि ये 10 की नहीं है डिक्शनरी का। देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। डिक्शनरी दिया हुआ है जिसका नाम है डी। हमको डिलीट करना है इस डिक्शनरी डी में की हम मान लेते हैं 1। ठीक है। जब भी स्टेटमेंट को आप रन करोगे वो 1 की वाली वैल्यू और की दोनों रिमूव हो जाएगा और लास्ट में हम डिक्शनरी को प्रिंट करके आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए जो भी की हमने यहाँ डिलीट किया है डेल स्टेटमेंट से वो की और वैल्यू डिक्शनरी में नहीं है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है पॉप। तो जब भी आप पॉप मेथड यूज करोगे और एक की पास करोगे तो होगा क्या, यदि वो की जो आपने इस मेथड को पास किया है वो डिक्शनरी में होगा तो वो की और वैल्यू रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न में मिलेगी। जैसे मान लेते हैं डिक्शनरी है जिसका नाम है डी। जब भी आप इस डिक्शनरी डी पर पॉप मेथड अप्लाई करोगे और आप की पास करोगे 1 तो ये की और वैल्यू इस डिक्शनरी से रिमूव कर दिया जाएगा और जो इस की का वैल्यू होगा वो रिटर्न में इसी जगह पर आपको मिलेगा और वो असाइन हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। यानी इस val ऑब्जेक्ट का वैल्यू हो जाएगा 1 स्ट्रिंग का जो इस की का वैल्यू था और जो डिक्शनरी आपका बचेगा वो आपका सिर्फ इतना ही रह जाएगा। यदि आप कोई ऐसा की पास करते हैं इस मेथड को जो डिक्शनरी में नहीं है तो इस केस में ये मेथड की एरर जनरेट करता है या रेस करता है। तो इस केस में आपको की एरर मिलेगा ये 11, क्योंकि ये 11 इस डिक्शनरी में की नहीं है। देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। एक डिक्शनरी दिया हुआ है जिसका नाम है डी। हम इस डी नाम के डिक्शनरी पर पॉप मेथड अप्लाई करेंगे और की पास करेंगे 1। अगर ये 1 उस डिक्शनरी में की होगा तो ये मेथड उस की 1 और उसकी वैल्यू को रिमूव कर देगा और वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने वाली वैल्यू को हम val ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं और हम प्रिंट करने वाले हैं इस डिक्शनरी डी को रिमूव करने के बाद और वो वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं जो रिटर्न में हमको मिला है। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए हमने जो की पास किया था उसका की और वैल्यू दोनों डिक्शनरी में नहीं है और जो वैल्यू हमको इस मेथड से मिला है val ऑब्जेक्ट में वो है 1। यानी ये मेथड की और वैल्यू को रिमूव भी करता है और वैल्यू रिटर्न भी करता है। तीसरा तरीका देखते हैं कैसे आपको डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है। इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है पॉप आइटम। जब भी इस मेथड को आप डिक्शनरी पर अप्लाई करोगे तो होगा क्या, यदि डिक्शनरी खाली नहीं होगा मतलब उस डिक्शनरी में कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो लास्ट के की वैल्यू के पेयर को रिमूव कर देगा डिक्शनरी से और रिजल्ट में भी आपको रिटर्न में देगा। जैसे मान लेते हैं डिक्शनरी डी है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं अभी के लिए। जब इस डिक्शनरी डी पर आप पॉप आइटम मेथड अप्लाई करोगे तो जो लास्ट के की और वैल्यू हैं वो डिक्शनरी से रिमूव कर दिए जाएंगे और इस मेथड से रिटर्न में भी आपको वही चीजें यानी वही की और वैल्यू मिलेगा। तो वो की और वैल्यू टपल के रूप में यहाँ val ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएंगे और जब भी आप val का आउटपुट चेक करोगे तो आपको कुछ इस तरह आउटपुट मिलेगा। यानी जो लास्ट में जो आइटम्स निकले हैं वो इस ऑब्जेक्ट में है और अगर डी डिक्शनरी को आप प्रिंट करोगे तो उसमें से वो दोनों चीजें आपको नहीं दिखाई देंगे। यदि डिक्शनरी खाली होगा या एम्प्टी होगा तो इस मेथड से आपको की एरर मिलेगा। इसको देखने हैं प्रोग्राम में कैसे करना है। एक डिक्शनरी दिया हुआ है जिसका नाम है डी। हम इस डी डिक्शनरी पर पॉप आइटम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। इसमें कोई वैल्यू नहीं पास करने की ज़रूरत है। तो अगर ये मेथड काम करेगा यानी डिक्शनरी में कुछ आइटम्स होंगे तो ये लास्ट वाले
आइटम को निकाल कर रिटर्न करेगा और हम उसको VAL ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं और फिर हम डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं और डिक्शनरी प्रिंट करने के बाद VAL की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं कि उसमें क्या है। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए हमने पहले पॉप आइटम मेथड अप्लाई किया तो उसने लास्ट एलिमेंट को निकाल दिया जो 3 वाला था। फिर हमने डिक्शनरी को प्रिंट किया तो उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं अभी के लिए। फिर हमने वैल्यू जब प्रिंट किया तो वो लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। जो भी ये मेथड रिटर्न करता है वो टपल के फॉर्म में होता है। तो अगर आपको की और वैल्यू अलग अलग चाहिए तो आपको इस टपल को अनपैक करना होगा। अनपैक कैसे करोगे आप? यहाँ पर आप की और वैल्यू अलग अलग लिख दीजिए, बस वो अनपैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप की को अलग और वैल्यू को अलग प्रिंट कर सकते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए यहाँ पे जो के और वी की वैल्यू है वो 3 और 3 है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम 3 तरीके से किसी एलिमेंट को डिक्शनरी से रिमूव कर सकते हैं।